अगस्त्य चौहान, इस लड़के को कौन नहीं जानता है। इस लड़के की फ़ैन फॉलोइंग और इसकी पॉपुलैरिटी को देखते हुए बताया जाता है कि ये इंडिया के बहुत ही फेमस यूट्यूबर है, जिसके यूट्यूब चैनल पर 1.3 मिलियन सब्सक्राइबर बेस है। साथ ही इनके इंस्टाग्राम हैंडल पर 1 लाख से ज़्यादा इनके फॉलोअर्स हैं। इनके यूट्यूब चैनल का नाम है प्रो राइडर 1000 और इनके इंस्टाग्राम हैंडल का भी नाम है प्रो राइडर 1000। लेकिन इतने फेमस होने का क्या फ़ायदा कि ये अब इस दुनिया में नहीं रहे। दरअसल 3 मई 2023 को इनकी मौत हो गई। कुछ लोगों का कहना है कि ये काफ़ी स्पीड बाइक चला रहे थे, जिसकी वजह से इनकी बाइक का संतुलन बिगड़ गया और डिवाइडर में जा टकराए और सिर में गहरा चोट लगने के कारण उनकी ऑन द स्पॉट डेथ हो गई। तो वहीं अगस्त्य चौहान के माता पिता का कहना है कि उनके बेटे अगस्त्य चौहान के मरने के पीछे साजिश की गई है और उनका ये भी कहना है कि वो मरे नहीं, उन्हें मारा गया है। साथ ही कहना है अगस्त्य चौहान के माता पिता के कि उन्हें पीछे से एक ट्रक वाले ने धक्का दिया, जिसकी वजह से वो डिवाइडर पर टकरा गए और उनकी मौत हो गई। तो आइए जानते हैं अगस्त्य चौहान के मरने के पीछे का रहस्य। तो ये सभी को पता है, देहरादून में रहने वाले अगस्त्य चौहान एक यूट्यूबर थे और उनकी बाइक राइडिंग की रफ्तार के कई लाखों लोग दीवाने भी थे। बाइक राइडिंग करते समय वो पूरी सुरक्षा को ध्यान में रखकर ही राइड के लिए निकलते थे। कुछ दिन पहले उन्होंने एक नई बाइक खरीदी थी, जिसका नाम है कावासाकी निंजा, और इस बाइक की कीमत 70 से 80 लाख रुपए है। इससे ये तो पता चलता है कि वो यूट्यूब से काफ़ी अच्छी खासी कमाई कर लेते थे। साथ ही वो करोड़ों के प्रॉपर्टी के मालिक भी थे। ये सब कुछ छोड़कर मुद्दे पर आते हैं। तो प्रो राइडर 1000 यानी अगस्त्य चौहान 3 मई को अपनी नई बाइक कावासाकी निंजा को लेकर अपने दोस्तों के साथ आगरा से दिल्ली आ रहे थे। दिल्ली आने की वजह थी अपनी बाइक राइडिंग की टेस्ट करना। वो एक रिकॉर्ड बनाना चाहते थे अपनी बाइक को 300 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलाकर, और वो आगरा अपने वीडियो के शूट के सिलसिले में आए थे और वहीं उनके ज़िंदगी की उल्टी गिनती शुरू हो गई। वो आगरा से यमुना एक्सप्रेस के रास्ते दिल्ली आ रहे थे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अपनी प्रोफेशनल बाइक निंजा ZX 10R की रफ्तार को टेस्ट करने के लिए वो अपने बाइक को 300 किलोमीटर प्रति घंटा पर ले जाना चाहते थे, जो कि इम्पॉसिबल के बराबर था। इसलिए उन्होंने डिस्क्लेमर भी लिखा कि तेज़ रफ्तार बाइक चलाना जानलेवा भी हो सकती है, और जिसने ये डिस्क्लेमर लिखा सबसे पहले उसी की जान चली गई, यानी अगस्त्य चौहान की। वो देहरादून के रहने वाले थे, लेकिन वो प्रेजेंट टाइम में दिल्ली रहते थे और उनकी लास्ट वीडियो थी उनके मरने के 16 घंटे पहले। उस वीडियो में उन्होंने बताया कि वो अपने दोस्तों के साथ दिल्ली आ रहे हैं और जैसे ही यमुना एक्सप्रेस हाईवे पर पहुंचे अपनी बाइक के साथ, तो उनकी बाइक 300 का आंकड़ा छूने वाली थी। मतलब इतनी स्पीड थी बाइक, और 270 किलोमीटर प्रति घंटा पर ही बाइक हवा में हो गई, मतलब कंट्रोल से बाहर हो गई अगस्त्य चौहान के। फिर क्या था, वही हुआ जो ऊपर वाले को मंजूर था। बाइक आउट ऑफ कंट्रोल होने की वजह से अलीगढ़ हाईवे के पास में बाइक डिवाइडर में टकरा गई। बाइक इतनी स्पीड थी कि टकराने के बाद 80 लाख के बाइक की परखच्चे उड़ गए। चूँकि अगस्त्य चौहान पूरी सेफ्टी के साथ थे, उन्होंने हेलमेट पहन रखा था, साथ ही फुट रेस्ट भी पहने थे, लेकिन उसके भी कई टुकड़े हो गए और अगस्त्य चौहान की सिर पर गहरी चोट लगने की वजह से वही मौत हो गई। इसके बाद वहाँ पुलिस पहुँची और गाड़ी के नंबर प्लेट को देखकर उन्होंने उत्तराखंड पुलिस को फ़ोन किया। फिर वहाँ पर उत्तराखंड की पुलिस भी आई और बॉडी को हिरासत में लेते हुए अगस्त्य चौहान के पेरेंट्स को फ़ोन किया, तो फ़ोन पिता ने उठाया। वो दिल्ली जा रहे थे एयरपोर्ट पर अपनी बेटी को विदेश यात्रा के लिए छोड़ने। जब उन्होंने ये खबर सुना कि उनके बेटे अगस्त्य चौहान की मौत हो गई, तो वो वहीं सदमे में चले गए और अगस्त्य चौहान की बहन का भी बहुत बुरा हाल हो गया। फिर जब डेड बॉडी घर आया, उसकी हालत को देखते हुए उनके माता पिता का कहना था कि उनके बेटे अगस्त्य की मौत एक्सीडेंट से नहीं हुई बल्कि मारा गया है। तो पुलिस ने फिर से जांच पड़ताल करनी शुरू कर दी। वहीं देहरादून के एक यूट्यूबर ड्रैगर 2900 ने बहुत दुखी के साथ कहा कि अगस्त्य की जान स्टंट करने और स्पीड बाइक होने की वजह से नहीं गई है, बल्कि ये हिट एंड रन का केस है। और साथ में ये भी कहा कि एक ट्रक वाले ने अगस्त्य की बाइक को टक्कर मारा, जिससे बाइक डिवाइडर में टकरा गया। सिर में चोट लगने की वजह से उसकी मौत हो गई। ये एविडेंस लीक होने के बाद अगस्त्य चौहान के तमाम फैंस उनकी मौत पर दुख जताते हुए लीजेंड नेवर डाई, मिस यू प्रो राइडर कहकर अगस्त्य को श्रद्धांजलि दी। अगस्त्य के मौत के 5 दिन पहले बाइक स्टंट करते हुए किसी ने पुलिस को सूचना भी दी थी। CPU इंस्पेक्टर नरेश कुमार ने अपने टीम के साथ मौके पर पहुंचकर चंद्रवंशी नाम के व्यक्ति से स्टंट करने के रास्ते और रास्ते में चल रहे लोगों के अंदर दहशत फैलाने का बयान लिया। इस बयान के बाद अगस्त्य चौहान को गिरफ्तार किया और उसकी बाइक को सीज भी कर दिया पुलिस ने, और पुलिस ने नोटिस भी जारी किया, जिससे अगस्त्य ने पुलिस से माफ़ी मांगी और दोबारा स्टंट ना करने का वादा किया। इसके बाद भी अगस्त्य नहीं सुधरे। अगस्त्य को 5 बार काउंसलिंग के लिए भी बुलाया गया था, जिसमें से 2 बार वो अपने पिता के साथ आए थे और हर बार उन्होंने वादा किया कि वो अब कभी स्टंट नहीं करेंगे। पिता ने भी अगस्त्य चौहान को दुबई भेजने का निर्णय लिया, क्योंकि अगस्त्य चौहान सुधर नहीं रहे थे।
उनके पिता को लगा कि अगस्त्य दुबई जाकर सुधर जाएगा और बाइक स्टंट छोड़ देगा, लेकिन जिस दिन वो दुबई जाएंगे वो दिन आने से पहले अगस्त्य चौहान की मौत हो गई। दोस्तों, मैं कोई डिस्क्लेमर नहीं लिखूंगा, लेकिन एक बात ज़रूर कहूँगा कि आप भी बाइक राइडिंग अपने सीमित में करें, वरना कब क्या कुछ भी हो सकता है। बाकी प्रो राइडर की मौत का तहकीकात जारी है कि उन्हें मारा गया है या उनका एक्सीडेंट हुआ है। इसका अपडेट मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दूंगा। भगवान अगस्त्य चौहान की आत्मा को शांति दे। जहाँ भी हैं, जैसे भी हैं, वो खुश रहें और आप भी सतर्क रहें, सावधान रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में।